गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं मेरे प्यारे एस्पिरेंट? उम्मीद है सब अच्छा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि रेशियो परसेंटेज अपना खत्म हो चुका है। परसेंटेज क्या हो चुका है अपना? खत्म। तो भाई मेरे, जब परसेंटेज खत्म हो चुका है तो अब बारी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि परसेंटेज जितना इंपॉर्टेंट था उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है अपने? रेशियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो रेशियो में जैसे कि पता है, ये भी एक प्रकार का क्या है? वेरिएबल है। आपने जब परसेंटेज के क्वेश्चन किए थे, जब आपने क्या किया था, परसेंटेज का क्वेश्चन किया था, तो कुछ चीजों को हम क्या करते थे? रेशियो में ही मानते थे। सपोज करते थे कि रेशियो में मानना है। ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले, यदि आप यूट्यूब पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को क्या करो? जल्दी से ऑन कर लो। इससे क्या होने वाला है? नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाने वाला है। ठीक है। जल्दी से। ठीक है। चलिए, अब आप वेस्ट स्पिरिट एकेडमी चैनल जाओ, टेलीग्राम पे क्या करो? जल्दी से जल्दी जितना हो सके ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो का रिकॉर्डिंग पीडीएफ भी आपके पास जाने वाला है और साथ में सीट्स के भी पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, रेशियो की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने परसेंटेज में एक डिफिनेशन दिया था, उसी प्रकार रेशियो का डिफिनेशन है कि रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज मतलब दो या दो से अधिक क्वांटिटीज के बीच का क्या करता है? कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन का मतलब एक तरह से ये समझिए कि यदि मैंने क्या बोला कि यदि 2:5 है, मैंने क्या बोला? 2:5 है, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये 2 है तो ये 5 है। हाँ या ना? या आप इसको बोल सकते हो कि 5 में से ये कितना है? 2 है। तो क्या हो रहा है? कंपेयर कर रहा है ना, एक दूसरे से क्या कर रहा है? कंपेयर। मतलब बोलोगे कि ये 3 जो है ये कम है इससे, या बोलोगे ये 3 ज्यादा है ये 5 इससे। हाँ या ना? लेकिन क्या ये, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या ये कांस्टेंट है? मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो आप बोलोगे सर ये वेरिएबल है। क्या ये? वेरिएबल है। क्या है मेरे बच्चों? वेरिएबल है। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। चलिए, जब आपको पता है कि ये वेरिएबल है, तो आप लोग सपोज कीजिएगा कि जैसे कि आप क्या करते थे? मानते थे। आप क्या करते थे? मानते थे। तो यहाँ तो ऑलरेडी माना दिया जाएगा आपको कि हाँ ये है। ठीक है। चलिए, ए इज टू बी इज रिटेन एज ए बाई बी। ऑब्वियसली सी बात है कि ए इज टू बी को आप क्या लिखोगे? ए बाई बी ही तो लिखोगे। हाँ है ना? क्योंकि ए बाई बी तो क्या होता है? ए इज टू बी। हाँ। यदि मैंने क्या बताया था? 1/4 है भाग, तो इसका मतलब क्या है? टू चार भाग है, उसमें से कितना है? 1 भाग। या आप इसको तो बोलते हो 2/8 भी बोल सकते हो, 8 में से 2। या आप इसको बोल सकते हो 3/12 बोल सकते हो, 12 में से 3। मतलब क्या हो रहा है? चेंजेस होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? चेंजेस होते जा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है? वेरिएबल है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना? जल्दी से बताइए। क्लियर है? चलिए, जब क्लियर है तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं। क्या होता है कि यहाँ पे देखो क्या बोला है? ए इज टू बी दे रखा है, मतलब ए अनुपात बी दे रखा है 2:3। फिर बी अनुपात सी दे रखा है 1:4। हाँ है ना? मतलब ए और बी का रेशियो कितना है? 2:3। बी और सी का रेशियो कितना है? 1:4। तो आपको बताना है ए बी सी का रेशियो क्या होगा। तो याद करो, जब परसेंटेज के आप क्वेश्चन कर रहे थे, जब आप परसेंटेज के क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने ये बताया था कि देखो मेरे बच्चों, बी सेम है तो क्या करो? बी को सेम कर लो। मैंने ये बताया था कि नहीं बताया था? हाँ या ना? बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो आप क्या कर लो? सेम कर लो। तो एक मेथड तो आप वो यूज कर सकते हो यहाँ, कि आप क्या करोगे? इसको देखो, यहाँ 3 है बी, बी यहाँ क्या है? 3। और यहाँ बी क्या है? 1। तो आप इसको क्या कर लो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 बन जाएगा। तो आप बोलोगे 3:12 हो गया, 3:12 हो गया। अब यहां से बोल सकते हो ए कितना? 2, बी कितना? 3 और सी कितना? 12। आप ऐसे भी कर सकते हो। एक तो आपके पास ये कंडीशन है। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों लाया, जबकि मैंने ये तो पहले भी बता दिया? तो ये इसलिए लाया मेरे भाई कि आप क्या करो कि डायरेक्ट रेशियो बना। जैसे क्या किया? 2:3। बी और सी का रेशियो क्या है? 1:4। उल्टा है। उल्टा है, समझो कैसे? जैसे उल्टा एन ऐसे होता है ना मेरे भाई, तो जब आप इसको करोगे तो एन ऐसे बन जाता है। देखो, बन गया ना? इसे ही बोलते हैं अपोजिट। इसको क्या बोलते हैं? अपोजिट, मतलब वाटर इमेज। जब रीजनिंग पढ़ोगे तो इसमें वाटर इमेज आप पढ़ोगे, तब एन का जो वाटर इमेज होगा वो इस प्रकार से होगा। एन का जो वाटर इमेज होगा वो इस अकॉर्डिंग होगा। तो आप वाटर इमेज एन का बनाओ। मतलब पहले आप ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे। मतलब अब यदि आपको ए बी सी का चाहिए रेशियो, तो आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करो, 2 वन जा 2, ठीक है। फिर इस तरह से जाना था आपको, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 वन जा 3। फिर इसको ऐसे आना था तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो आप इस अकॉर्डिंग भी ला सकते हो। हाँ या ना, क्लियर है? जल्दी से बताइए। चलिए इसको इससे करके दिखाइए। तो आप बोलोगे 7 5 जा 35, क्या बोलोगे, 7 5 जा 35, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27। हो गया आंसर। क्लियर हो रहा है कैसे करना था? तो आपने अभी तक दो मेथड देखे, आपने क्या देखे, दो मेथड। तीसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, तीसरा मेथड। जैसा कि तीसरा मेथड हर एक के लिए है, तीसरा मेथड हर एक के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप क्या करो, ए बी सी लिख लो। पहले क्वेश्चन को कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्या है, ए बी 2 3, ऐसे अरेंजमेंट करने हैं, अरेंजमेंट सीख लो पहले। बी सी क्या है, 1 4, तो 1 4 लिख लिया। हाँ या ना? अब क्या करो आप, जो पैलेस खाली है, देखो एक पैलेस इधर खाली है, एक पैलेस इधर खाली है, तो इसके जो बगल वाला है उससे आप पुट करो। इसके बगल वाला कौन सा है, ये, तो इसको पुट करो। अब फिर क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। आप इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और ये मेथड हर एक जगह इंप्लीमेंट है। यह मेथड कहाँ है, हर एक जगह इंप्लीमेंट है मेरे भाई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये फिर से एक क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या है, तीन तीन रेशियो आपसे पूछा गया है। मैं बता रहा हूं, आपके एग्जाम में बहुत बार आए इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसके भी आपके पास मैं क्या बता रहा हूं, दो मेथड। इसके कितने मेथड हैं, दो। एक जो मैंने अभी इससे पहले बताया आपको, ये मेथड, ये मेथड मैंने क्या होता है, हर एक जगह इंप्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले इससे निकालते हैं। हाँ या ना? आप क्या करोगे, ए बी सी और डी लिखोगे। क्लियर है? हाँ या ना? फिर क्या करोगे, ए बी कितना है, तो आप बोलोगे 5 और 3। बी सी कितना है, 4 और 7। सी डी कितना है, 2 और 3। अरेंज कर लिया। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। अब आप क्या करो, कितने जगह खाली है, मैंने वो क्या सिखाया आपको कि क्या करने हैं, बगल वाली को फिल करो। 3 है, 3 3 कर दिया। यहाँ 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 7, यहाँ क्या आएगा, 2 2। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। तो अब मेरे बच्चों क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 3 7 जा 21, 21 2 जा 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 3 7 जा 21, 21 3 जा 63। हो गए रेशियो। तो आपके पास एक मेथड तो रामबाण है। ये रामबाण आप कहीं भी लगा सकते हो, 4 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हो, लेकिन मैक्सिमम आपके एग्जाम में यही आते हैं 4। क्लियर है? हाँ या ना? आपके पास तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड मैं आपको ये बताने वाला हूं, जब भी हो तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए बी सी डी निकालना है आपको। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस साइड को मल्टीप्लाई करो। दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे 5 4 जा 20, 22 जा 40। हो गया। 5 4 जा 20, 22 जा 40। पहला क्लियर हुआ? हाँ या ना? जल्दी से बताओ मेरे भाई। पहला स्टेप क्लियर? तो जब पहला क्लियर हो गया तो आप एक चीज समझो जल्दी से। आप क्या करो, आप एक काम करो जल्दी से, दूसरा स्टेप जल्दी से फॉलो करते हैं। दूसरा स्टेप ये है मेरे भाई, दूसरा स्टेप ये है कि आप इस 3 को, ये 3 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो आप बोलोगे 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 लिख लो। दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया? हाँ या ना? दूसरा स्टेप भी क्लियर है? जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। चलिए अब तीसरा स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, थोड़ा इरेज कर लेता हूं तो अच्छा रहेगा। दूसरा स्टेप क्या है वो जल्दी से देखिए। दूसरा तो हो गया, तीसरा देखते हैं। हम्म, तीसरा स्टेप, 3 7 जा 41, 41 2 जा 3 7 जा 21, 21 2 जा 42। तो आप ये कर सकते हो तीसरा स्टेप। और फोर्थ स्टेप,
आप इस तीनों साइड को करो। 3 7 जा 21, 21 3 जा 63। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हाँ या ना। एक रामबाण तो है आपके पास, दूसरा ये ट्रिक है। चलो इस ट्रिक को मैं फिर इसमें इम्प्लीमेंट करता हूँ। मैं ए बी सी डी निकालने वाला हूँ, तो मैं क्या करूंगा, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 करूंगा, तो 20 लिख दिया, हाँ या ना। फिर इसके बाद क्या था, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 2 जा 20, सॉरी 15 2 जा 30, तो आप 30 लिख दो। फिर सी देखें तो आप बोलोगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 हो गया। डी 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो आपका ये हो गया आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो जब ट्रिक आपके माइंड में रहे तो। यदि ट्रिक माइंड में नहीं है तो आप सबके लिए एक मेथड यूज रखो, ये मेथड रामबाण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं रेशियो के किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देख के कितना अजीब लग रहा है कि वाह क्या क्वेश्चन है। रेशियो पूछा है तो एक चीज जान लो, ये फ्रैक्शन दे रखा है। रेशियो अपने आप में क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। तो एक बात बताओ, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, हाँ या ना। ये क्या है, ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो भाई फ्रैक्शन में तो नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, ए बी सी आपको फाइंड करना है ना, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको एक काम करना है, क्या करना है मैं बता दे रहा हूं। देखो मेरे बच्चों, आप इसका एलसीएम ले लो, क्या लो आपका इसका एलसीएम, क्या ले लोगे आप इसका एलसीएम। जैसे ही एलसीएम लोगे तो आप बोलोगे सर एलसीएम जो होगा 30 होगा, 30 होगा, तो अब यहाँ डिवाइड करो इंटू 6, तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, फिर इंटू 2 हो रहा है ना, इधर इधर इंटू 3 हो रहा है, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो 8, इसको 3 से करो, बस सिंपल सा मेथड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको। फिर से देखो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, इस तीनों का क्या लो, आप एलसीएम लो, तो आप बोलोगे 5 3 4 का एलसीएम 60 ही होगा, तो यहाँ क्या आने वाला है 12, तो 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलोगे 12, फिर इसको 20, इसको 15, क्या ये कट रहे क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। एक मिनट, हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया, एक बार देख लीजिए फिर से। 2 डिजिट का जब भी आए, टू का जब भी रेशियो आए, मैंने क्या बताया, 2 का जब भी रेशियो आपके पास, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 3 5 जा 15, जब इसको इससे करोगे तो ए क्या आ जाए, 2 8 जा 16, और इसको करोगे तो 3 5 जा 15, सिंपल सा है। जब 2 का आए तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, हाँ या ना। जल्दी से बताइए, समझ में आया। चलिए, जब समझ में आ गया तो थोड़ा आगे बढ़े। कुछ बच्चों का कहना है कि क्या कहना है भाई, 3 5 5 से 15 160 ही तो होगा, हाँ या ना, सही है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, मैंने क्या बताया, जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करने हैं। देखो ये मुझे लगता है कि लास्ट है, रेशियो का सबसे लास्ट है, ठीक है। तो ये देखो मेरे बच्चों, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए निकालना है, बी निकालना है, सी रेशियो निकालना है, तो आप ए को ढक दो, ए को क्या करो, ढक दो। आप बोलोगे 5 6 जा 30, बस 30 लिखो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बी चाहिए, तो बी को ढक दो, 6 3 जा 18। आपको क्या चाहिए, अब आप बताओ क्या चाहिए, आप बोलोगे कि सर मुझे तो अब चाहिए सी, क्या बताया मैंने, सी, तो आप सी को ढक दो, तो आप बोलोगे 3 5 जा 15, हो गया आंसर। लेकिन ये क्या 3 से कट रहा है, तो आप बोलोगे 10 6 और 5, 10 6 और 5, क्लियर है। उसी प्रकार आप इसमें करके बताओ, तो आप बोलोगे ए क्या होगा 12, बी क्या होगा, तो बी को ढको 8, सी क्या होगा, सी को ढको 6, तो आप 2 से कट रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर, तो ये 6 4 और 3, फाइनल रेशियो क्या होगा 6 4 और 3, हाँ या ना। चलिए क्लियर है यहां तक, जल्दी से बताइए।
जल्दी से बताइए। अच्छा, क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं फिर से। यदि मैंने लिखा ए अपॉन 5 इज टू, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ए अपॉन 5 इज टू बी अपॉन 6 सी अपॉन, इक्वल टू, इज टू नहीं है बेटा, इक्वल है, ठीक है, इक्वल टू सी अपॉन 3। आपसे पूछा है ए बी सी का रेशियो बताओ, क्वेश्चन है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट क्या करना, डायरेक्ट क्या करना, आप क्या बोला मैंने, डायरेक्ट क्या करना आप, कि डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर में होगा वही हो जाएगा इसका आंसर, वही हो जाएगा इसका आंसर ए बी सी का। क्लियर हो रहा है। तो चलिए आज रेशियो के बस मैंने कॉन्सेप्ट देखे, कुछ कॉन्सेप्ट, बाकी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज का सेशन करते हैं इतने पे समाप्त मेरे प्यारे बच्चों। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ठीक है, फिर इसके बाद दोस्त जो पढ़ने वाले हैं, उनके बीच में शेयर कर दो। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।